हज़रात, ये रमज़ानुल मुबारक के दिन हैं। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको ये सआदत बख्शी है कि हम अपनी ज़िंदगी में एक बार दोबारा रमज़ान की बहारें देख रहे हैं। इस हवाले से दो काम हमें फौरी तौर पर करने चाहिए। एक तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दूसरा इसको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक गुजारना चाहिए। अल्लाह मुझे और आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। ये रमज़ान महीना जो है ये नेकियों का सीज़न है। आप देख रहे हैं कि नेकी का माहौल है हर तरफ। नमाज पाबंदी के साथ है, नवाफल हैं, क़याम है, तिलावत है, सदका है और मुसलमान बड़े ज़ौक़ और शौक़ से ये काम कर रहे हैं। तो नेकी का ये माहौल, नेकी का जज्बा ये अपनी जगह पर है। हमने ये देखा है कि रमज़ान में मस्जिदों की सफाई होती है। बहुत सारी मस्जिदों में साल के बाद रमज़ान का महीना जब आता है तो मस्जिदों को पेंट किया जाता है, कालीन साफ़ किए जाते हैं, घरों को साफ़ किया जाता है। तो अल्लाह ताला ने हमें भी ये सबक दिया है, लअल्लकुम तत्तकून, कि तुम भी ख़ुद को साफ़ कर लो। असल में नेकी जो है वो तब काम आती है जब इंसान मुसलमान बुराई को छोड़ दे। हमारा माहौल ये है कि नवाफल का एहतमाम है लेकिन गुनाहों से बचने का एहतमाम कोई नहीं। मस्जिदें आबाद हैं लेकिन गुनाह उसी तरह है। चुगली है, गीबत है, मजाक है, तंज है, दूसरे को अजियत देना है। ये सिस्टम इसी तरह जा रहा है। सहरी अफ्तारी है, अब सहरी जो है उसका कितना अजर है, अफ्तारी का एहतमाम किसी दूसरे के लिए कितना बड़ा अजर है। लेकिन हराम से बचने का कोई एहतमाम नहीं, हराम से बचने का कोई एहतमाम नहीं। वो रिश्वत है, सूद है, मिलावट है, धोखा है, नाजायज़ मुनाफाखोरी है और कीमतें बढ़ा के लोगों को तंग किया जा रहा है। सहरी का एहतमाम होगा, अफ्तारियों का एहतमाम है लेकिन हराम से बचने का एहतमाम नहीं। आपने शायद सुना होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में नबूवत से पहले बैतुल्लाह तामीर किया गया। आप में से वो लोग जो वहाँ गए हैं या दीन से मालूमात रखते हैं, दीन की, बैतुल्लाह की तामीर की, वो जानते हैं कि हतीम नामी एक ईसा वो बैतुल्लाह से बाहर है।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो तामीर है वो टुकड़ा बैतुल्लाह के अंदर शामिल था। नबी अकरम की नबूवत से पहले जब अहले मक्का ने उसको तामीर किया तो उन्होंने वो हिस्सा अलहदा कर दिया, उसको तामीर में शामिल नहीं किया। आप जानते होंगे शायद आप में से लोग कि क्यों शामिल नहीं किया। उनके पास हलाल कमाई के पैसे नहीं थे, उनके पास हलाल कमाई की रकम कम पड़ गई थी। और आपने ये भी सुना होगा कि जाहलियत में मुशरिकीन में से कई लोग नंगे होकर बैतुल्लाह का तवाफ़ करते थे। सुना आपने? वो क्यों करते थे? वो ये समझते थे जिनके पास हलाल कमाई का लिबास नहीं होता था, यानी इतने उनके पास हलाल कमाई के पैसे नहीं होते थे कि वो हलाल के पैसे से एहराम ख़रीद लें, लिबास ख़रीद लें, वो नंगे हो जाते थे कि हमने हराम लिबास पहन के अल्लाह की बारगाह में नहीं जाना। ये उन काफिरों का, मुशरिकों का हाल है। हमारी सहरियाँ, हमारी अफ्तारियाँ, हमारे सदक़े, इतना कुछ हम कर रहे हैं लेकिन हराम से बचने का एहतमाम नहीं। खुदारा इस महीने को गुनाहों से पाक कीजिए, इसके शब व रोज़ को गुनाहों से पाक कीजिए। ये नेकियां, ये नमाजें, ये सदक़ात, ये तिलावतें वो भरपूर फ़ायदा नहीं देंगी जब तक हम गुनाहों से बाज नहीं आए। एक बर्तन ले आप, कितना अच्छा हो, उसमें गंदगी हो, जब तक आप उस गंदगी को बाहर नहीं निकालेंगे, साफ़ नहीं करेंगे, उस वक़्त तक उसमें डाली गई चीज़ जो है वो साफ़ नहीं रहेगी। उस बर्तन में अगर गंदगी है, आप उसमें ज़मज़म डाल दें वो भी गंदा हो जाएगा, आप उसमें दूध डाल दें वो भी गंदा हो जाएगा, आप दुनिया का कोई मशरूब डाल दें वो गंदा हो जाएगा, उसकी वो खुशबू नहीं रहेगी क्योंकि उसके अंदर गंदगी है। हमारी नेकियों की खुशबू, हमारी नेकियों का असर, हमारी नेकियों का बदला इसलिए नहीं मिल रहा और उसका असर इसलिए नहीं हो रहा कि हम गुनाह नहीं छोड़ते, हम गुनाह नहीं छोड़ते। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहला तरीका यह है कि अल्लाह से दुआ करनी चाहिए, अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। नबी अलैहिस्सलाम की एक दुआ है, उसको याद करना चाहिए। अल्लाहुम्मा ताहिर कल्बी मिनन निफाक व अमली मिनर रिया व लिसानी मिनल कज़िब व ऐनी मिनल खयाना। सादा से जुमले हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह मेरे दिल को मुनाफ़क़त से पाक कर दे। अब आप मुझे बताएं कि मैं पहली सब में आऊँ, नमाज पढ़ूँ, बैठकर ज़िक्र करूँ, मैं तिलावत करूँ, रोज़ा रख रहा हूँ, सारा कुछ कर रहा हूँ, दिल में कोड़ है, दिल में मुनाफ़क़त है, दूसरे को गेड़ा देने की हर वक्त साजिश है, मेरा दिल साफ़ नहीं, मेरा दिल साफ़ नहीं है। रोज़े का अजर अल्लाह के रसूल ने फरमाया है, मन साम रमज़ान ईमानन, वो तो ईमान की हालत में रोज़ा होगा तो काबिल कबूल होगा। अगर मेरे अंदर मुनाफ़क़त भरी हुई है तो मेरा रोज़ा किस काम का हो? मुनाफ़क़त को छोड़ना होगा। दोगली पॉलिसी, मुनाफिक दो रुख आदमी को कहते हैं, इसके सामने कुछ है, उसके सामने कुछ है, इसको कोई सुना रहा है, गीबत है, चुगली है, झूठ है, फ्रॉड है, सब कुछ रोज़ा रख के चल रहा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, व अमली मिनर रिया, मेरे अमल को रियाकारी से पाक कर दे। रोज़ा मैंने रखा हुआ है, सदका करता हूँ, उसमें रियाकारी है,
तिलावत करता हूँ उसमें रियाकारी है, मैं कोई नेकी का काम कर रहा हूँ रियाकारी चल रही है। व लिसानी मिनल कदिब, मुझे ज़ुबान के झूठ से बचा दे। झूठ कितना बड़ा गुनाह है, रोज़ा रख के झूठ बोला जा रहा है, रोज़ा रख के झूठ बोला जा रहा है और झूठ को समझे ही कुछ नहीं जाता, और आँखों का हया तो है ही नहीं, आँखों की ख़यानत ये चल रही है। रोज़ा रखा हुआ है, टीवी लगा के बैठे, मोबाइल पे जो है वो फिल्में देखी जा रही और बड़ा कुछ देखा जा रहा है, मोबाइल पे वक़्त गुजारा जा रहा है। अल्लाह मुझे और आपको गुनाह छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। एक होता है पिछले गुनाहों की माफ़ी और एक है गुनाहों से बचना, यानी आइंदा गुनाह ना करने का अहद करना। तो ये चुगली तो आम है, ग़ीबत आम है, झूठ आम चल रहा है, फ्रॉड आम है, मिलावट आम है, धोखे दिए जा रहे हैं एक दूसरे को। किसी के मुंह पे हम कोई बात करते हैं, पीछे उसके कोई बात करते हैं। मुनाफ़िकत का दौर दौरा है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुनाफ़िक की 3 निशानियाँ हैं, बाज़ हदीस में 4 है। मुनाफ़िक की निशानी है जब बात करेगा झूठ बोलेगा, जब लड़ाई किसी से होगी तो झगड़ा होगा तो गाली बकेगा, अमानत उसके पास रखवाई जाएगी तो ख़यानत करेगा। अब आप मुझे बताएं कि गालियाँ बकी जा रही, झूठ बोला जा रहा है माशरे में, अब रोज़ा क्या करें। वो एक आदमी हकीम साहब के पास गया, कहने लगा जी मोटापे का इलाज कर दे। हकीम साहब ने कहा कि ये चीज़ें छोड़ दे, ये चीज़ें छोड़ दे, और वो पिया कर क्या उसको कहते हैं ज़ीरे का कावा। वो बेचारा करता रहा, तो महीने बाद गया तो हकीम साहब मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हकीम साहब ने कहा क्या खाता रहा है, वो सारा कुछ बता दिया। हकीम साहब कहने लगे कि अब मुझे बता, ये इतनी चीज़ें तू खा रहा है तो हकीम का ज़ीरा क्या करेगा, हकीम का ज़ीरा क्या करेगा। वाकई सही बात है, डॉक्टर की गोलियां क्या करेंगी, हकीम का ज़ीरा क्या करेगा। ना हकीम की हिकमत काम आएगी, ना डॉक्टर के नुस्खे काम आएंगे। अगर परहेज़ ही नहीं करना तो इलाज का फ़ायदा क्या। आप एक शुगर के मरीज़ को कितनी अच्छी मेडिसिन दे दें और वो परहेज़ ही ना करे तो क्या करेगी वहाँ मेडिसिन। आप एक बीपी के मरीज़ को कह दें भाई ये मेडिसिन ले ले, और वो नमक ना छोड़े, मसाले ना छोड़े, बाकी चीज़ें ना छोड़े, तो आप कहें बीपी कंट्रोल हो जाएगा, नहीं होता कंट्रोल। हमारी नेकियां उस वक़्त काम आएगी जब हम गुनाह छोड़ेंगे। सहाबा-ए-किराम की फ़िक्र ये होती थी, सहाबा-ए-किराम की फ़िक्र ये होती है। एक सहाबी से गुनाह हो गया, वो नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में चला गया, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम आए तो कहने लगा ताहिरनी या रसूल अल्लाह, मुझे गुनाह से पाक कर दीजिए। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया नमाज का टाइम हो गया। नमाज पढ़ के वो फिर आ गया, मुझे पाक कर दीजिए। आपने खामोशी इख्तियार की, उसने फिर दरख्वास्त कर। हम तो गुनाहों से पाकीज़गी चाहते नहीं, हम समझते हैं ये नेकियां करते जाओ, नेकियां करते जाओ। आपने सुनी होगी ना वो हदीसें कि क़यामत के दिन नमाजी भी जहन्नम में जाएंगे, रोज़ेदार भी जहन्नम में जाएंगे, और उस वक़्त तक वो जन्नत में नहीं जा सकते जब तक गुनाहों से पाक ना किए जाए। तो क्या ज़रूरत है हमें वहाँ की आग से जलकर गुनाहों को साफ करवाने, यहाँ क्यों नहीं करवा लेते। यहाँ छोड़ने चाहिए गुनाह हमें। अल्लाह मुझे और आपको गुनाह छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ किया करें। नबी अलैहिस्सलाम ये दुआ किया करते थे, अल्लाहुम्मा आते नफ्सी तक़वा, अल्लाह मेरे नफ्स को तक़वा दे दो, अल्लाह मुझे तक़वे की दौलत दे दो। और ये भी आपकी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। ये भी अल्लाह के रसूल की दुआ। ये दुआएं याद करें, दुआएं पढ़ा करें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगा करें। जो शख्स अल्लाह से गुनाहों से बचने की दुआ करता रहता है, और नंबर 2 उसकी कोशिश करता है बचने की। एक है दुआ करता रहता है, एक है साथ में कोशिश करता है।
अल्लाह ताला ने इसके लिए बेहतरीन मिसाल कुरान मजीद में पेश की है। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, जब उनको ज़ुलेखा ले गई थी तो क्या कहा था उन्होंने? माआज़ अल्लाह, अल्लाह की पनाह। और अल्लाह की पनाह कहकर वहाँ ठहरे नहीं थे कि आदमी जो है बस माफ़ी मांगता रहे और फिल्म देखता रहे, साथ में अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, और धोखा फ्रॉड करता रहे, सूद खाता रहे, साथ में अस्तगफिरुल्लाह कहता रहे। ऐसे अस्तगफिरुल्लाह का ये तो 2 नंबरी का इस्तिग़फ़ार है। उसके लिए क्या करना चाहिए? कुरान ने कहा वस्तवकल बाब। हज़रत यूसुफ ने सिर्फ अल्लाह से पनाह नहीं मांगी बल्कि वो दरवाजे की तरफ दौड़ के भी आए। हालांकि उन्हें इल्म था कि दरवाजे को ताले लगे हुए, दरवाज़ों को ताले लगे हुए हैं, लेकिन एक मोमिन के लिए उसवा ये है कि गुनाह से बचने की वो भरपूर कोशिश करे। और मुझे ये यकीन है कि अगर कोई शख्स दुआ करता है, गुनाह से बचने की कोशिश करता है, फिर भी उससे गुनाह अगर हो जाए तो अल्लाह ताला ज़रूर उसको माफ़ करेगा। और हमारे पास अल्लाह के लिए कुछ कहने को ये तो होगा कि अल्लाह हमने दुआ भी की और तुझसे हमने कोशिश भी की कि इस गुनाह से बचें, तो अल्लाह ताला रहमत का मामला फरमाएंगे। लेकिन अगर हमने कोशिश ही नहीं की गुनाह छोड़ने की, अल्लाह ताला मुझे और आपको गुनाह छोड़ने की तौफीक अता फरमाए। अब नबी अलैहिस्सलाम की हदीस है कि जिस घर में कुत्ता हो, जिस घर में तस्वीरें हों, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो टिल लगा लें आप अफ्तारी के वक़्त दुआ करके, लगा लें टिल। दुआएं कहाँ कबूल हों? आपके इल्म में होना चाहिए हराम कमाई खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती तो रोज़े कहाँ? यानी हराम खाने वाले की दुआ कबूल नहीं होती। सुनिए आपने हदीसें सारी, तो जिसकी दुआ कबूल नहीं होती उसका रोज़ा कहाँ कबूल होना? इसलिए रमज़ान के इस महीने में गुनाह छोड़ने की आदत डाली, गुनाहों की आलूदगी से बचें। मुझे और आपको यहाँ तहैया करना चाहिए कि मेरे अंदर ये गुनाह हैं, उनमें से मैंने ये तहैया करना है कि ये गुनाह मैंने छोड़ देना है। मैं आपसे हाथ नहीं उठवाता, आपसे कसमें नहीं लेता, लेकिन आपको गुजारिश ज़रूर करूँगा कि अगर आप चाहते हैं कि आपका क़याम रंग लाए, आपका रोज़ा आपको फ़ायदा दे, अगर आप चाहते हैं कि आपका सदका आपके काम आए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी तिलावत आपके काम आए, तो गुनाहों को छोड़िए, गुनाह तर्क कीजिए। और जब आप एक गुनाह तर्क कर देंगे, दूसरा गुनाह छोड़ना आपके लिए आसान होगा। जब आप 2 गुनाह छोड़ देंगे, तीसरा छोड़ना आपके लिए आसान होगा। आपने सहाबा किराम की मिसालें सुनी कि उन्होंने वो शराब के मटके तोड़ दिए थे, शराब के मटके तोड़ दिए थे। किसी की बात मान लेना, फौरी उसके ऊपर अमल दरामद करना, ये तो एक अलग बात है कि आदमी का दिल करे मान ले दे। लेकिन अगर आप शरीयत के जितने अहकामात हैं अगर जायज़ा लेंगे तो 70% के करीब ऐसे अहकामात हैं जिनमें अल्लाह ताला ने हमें रोका है, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो। और 25-30% वो अहकामात हैं जो हमें करने को कहा गया। तो इसलिए नेकियां हम करते हैं, नेकियों का माहौल है, तो नेकियों के लिए फ़िक्रमंद तो इंसान को होना चाहिए। लेकिन उसके साथ रमज़ान का जो दूसरा पहलू है वो गुनाह को छोड़ने का है। इसी को तकवा कहते हैं, इसी को तकवा कहते हैं। और ये इस्लाम हमारी सफाई चाहता है, तहारत चाहता है कि अंदर की तहारत भी हो, बाहर की तहारत भी हो। और ये अल्लाह से दुआ भी मांगनी चाहिए और इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। ये इंसान अगर काम करे तो फिर नेकी का मज़ा आएगा, नेकी का लुत्फ़ आएगा, नेकी से सुकून मिलेगा। हमें सुकून इसलिए नहीं मिलता
कि हमारी ज़िंदगी गुनाहों से आलूदा है, हमारी ज़िंदगी गुनाहों से आलूदा है। मोमिन को एक नूर मिलता है, नूर रोज़े से एक नूर मिलता है, लेकिन बहुत सारे मुसलमान उस नूर को उसी वक़्त बुझा देते हैं। जैसे कई लोग, मुझे एक आदमी ने कहा, जी देखें कि जन्नत के दरवाज़े खुल गए। मैंने कहा खुल गए? जहन्नम के दरवाज़े बंद हो गए। मैंने कहा बंद हो गए। उसने कहा फिर जो नेकी करता है जन्नत में जाएगा। मैंने कहा अगर किसी आदमी ने वो जहन्नम के दरवाज़े की वो कुंडी पकड़ी हुई है कि मैंने छोड़ना ही नहीं है, तो अल्लाह ताला उसको धक्के से जन्नत में ले जाए। बाज़ लोग ऐसे होते हैं ना, वो किसी का दरवाज़ा छोड़ते ही नहीं, दरवाज़ा छोड़ते, वो दरवाज़ा बंद भी कर देना, जा भाई मगरों ले, वो फिर भी दरवाजे पे बैठे रहते। तो जन्नम का दरवाज़ा बंद हो गया तो ये तो उसकी जान ही नहीं छोड़ता। कई लोग ऐसे होते हैं, दरवाज़ा आप खोल दें, आप अदब से उन्हें कहें जी तशरीफ़ लाइयो, आते मैं तो अंदर आना ही नहीं होते ना। कई लोग ऐसे ही यहाँ जन्नत के दरवाजे खुले हुए हैं, मैं वो अकड़ के फिरता हूँ, मैं नहीं जाता, गुनाह कर रहा हूँ, सरेआम गुनाह हो रहे। बड़ी अच्छी बात लिखी है शेख साले फौजान हाफिज़हुल्लाह ने। उन्होंने कहा कि रमज़ान में लोग आपको मिलेंगे 5-6 तरह के लोग। उन्होंने कहा कि एक मुसलमानों का गिरोह है रमज़ान में खाने पीने, कोई शर्म नहीं, कोई हया नहीं, उन्हें सेहतमंद हैं, हट्टे कट्टे हैं, रोज़े नहीं रख रहे, बहाने खोर है, कोई ना कोई उन्हें बहाना चाहिए, रोज़े नहीं रखते। और याद रखो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कुल्लु उम्मती मुआफ़ा, मेरी सारी उम्मत अल्लाह मुआफ़ कर देगा इल्लल मुजाहिरीन, सिवाय उन लोगों के जो इलानिया गुनाह करते हैं। जो इलानिया गुनाह करते हैं अल्लाह उन्हें मुआफ़ नहीं करता। ये इलानिया गुनाह करने वाले सरेआम खा रहे हैं, पी रहे हैं, सिगरेट है, होटल चल रहे हैं। वो तो कोरोना ने आके होटल जो है वो फ़िलहाल बंद किए हैं कि यहाँ अंदर बिठा के ना खिलाओ, पार्सल दे दो इन्हें। वो तो कोरोना ने, ये 2 साल हो गए, दूसरा रमज़ान है कोरोना। अल्लाह ताला इस वबा से निजात अता फरमा दे। वो कहने लगे दूसरा गिरोह जो है मुसलमानों का वो है सोने वाला, वो सोने वाला नाइमीन, उनका काम सोना उठना, सोना उठना, बस शाम तक यही काम चलता है। तीसरा गिरोह है अफ्तारी के इंतज़ार करने वालों का, अफ्तारी के मुंतज़िर, बस टाइम होवे तो अन्नी पाइए, बस उनका यही होता है। आज उसको अफ्तारी, कल उसको, हाँ भी तू कदों अफ्तारी करानी है, तू कर हाय सब तुहाडी अफ्तारी कदों आ रही, तुहाडे अल कदों आई है, कदों अफ्तारी कित्थे हो रही, की हो रहा। उन्हां दा कम ही अफ्तारी लभना, जिथे अफ्तारी लभ जाए बस फिर खैर, ना अपनी सेहत का ख्याल, ना ईमान का ख्याल, अफ्तारी अफ्तारी, भावें वो पठाना वाली ना करनी पे उन्होंने। चौथा गिरोह है यहाँ पर मुआशरे में आप देखेंगे, चौथा गिरोह है रमज़ानी ताजरों का। रमज़ानी ताजर कौन होते हैं? जिन्होंने रमज़ान में लोगों से पैसा बटोरना है, बस उन्हें ना फ़िक्र है नमाज़ों की, ना तरावियों की, ना जमात की फ़िक्र है। अगर वो कारोबारी लोग किसी मस्जिद में नमाज के लिए चले भी जाएं, बस उन्हें फ़िक्र होती है कि जल्दी हम चले जाए। 1-2-4 मिनट का मसला बन गया, मस्जिद सर पे उठा ली, तबसरे शुरू कर दी, कीमतें बढ़ा देंगे, चीज़ों की कीमतें बढ़ा देंगे। और कई लोग हैं जिन्होंने अब तक कमा लिया है, और कई ताजर हैं जिन्होंने अब कमाना है। ये 15 दिनों में कपड़े वाले, जूतियों वाले, और इनके देखना कारोबार रात तक। अब तो कोरोना की वजह से आज भी गवर्नमेंट ने ये कहा है 6 बजे के बाद इजाज़त नहीं होगी कारोबार की, ठीक है ना। ये तो कोरोना की वजह से काम हो गया ना, वगरना सारी रात। और नमाज मगरब भी, इशा भी, सब गई, मुलाजमों की भी, उनकी भी कोई फिक्र नहीं है। नमाज़ों में हाज़री, मैं तो
ये दो तीन रमज़ान हो गए। एक मस्जिद में मैं गया तो तरावियों में बंदे थे 10 के 15। अच्छा, वहाँ पहले बड़े नमाजी थे। मैंने कारी साहब से पूछा, कारी साहब से, कि यहाँ नमाजी तो बहुत थे। मैनू कहन लगे जी उस्ताद जी की दसीए तुहानू, इन्हां मेरे नाल वो कीती है जिहड़ी कूफे वालियां ने मुस्लिम बिन अकील ना कीती। मैं की होया? कहंदा जिदन मैं आया सा उदन ते भरी पई सी मसीत, ते रोज़ एक एक सफ घटती गई तो आ 10 रह गए, आ 10 रह गए। बाज़ जगह नेकियों का शौक भी नहीं, दौड़ने की करते हैं मस्जिद से। और शेख फरमाते हैं कि 5वां गिरोह जो है वो आपको मिलेगा, इसमें अपनी तौहीन कोई ना समझे तो उनकी बात नकल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा वो चंदा मांगने वालों का गिरोह है, चंदा मांगने वाले। वो भी एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से दूसरे शहर, भागम भाग लगी हुई है। नमाज़ों के औकात जा रहे हैं और तिलावत का वक़्त ज़ाया हो रहा है, क़याम का वक़्त ज़ाया हो रहा है। बाज़ लोग हमने ऐसे देखे हैं, यहाँ मस्जिद में आएंगे, वो पूछेंगे नमाज कितने बजे? आपने बताया कि 4:15 बजे, तो वो आपसे पूछेंगे जी हमने ऐलान करना है, आप बताएंगे यहाँ जी 2 सफ़ीर और आए हुए हैं। तो 10 मिनट नमाज में रहते होंगे, वो यहाँ नमाज नहीं पढ़ेंगे, वो यहाँ से निकल जाएंगे और दूसरी मस्जिद ढूंढते हुए नमाज का वक़्त ज़ाया कर देंगे, जमात का सवाब, लेकिन चंदा नहीं जाने देंगे। और छठा गिरोह है, छठा गिरोह जिनका काम इबादत पर तवज्जो है। ताजिर हो, इबादत की तवज्जो हो तो बहुत अच्छी बात है। सफ़ीर हो, चंदा मांगने वाला और इबादत का एहतमाम करे, अच्छी बात है। वो डबल काम कर रहे हैं। जैसे औरतें रमज़ान में बड़ी हिम्मत वाली होती हैं, सहरी से पहले मर्द सोए हुए होते हैं, औरतें बेचारी काम लगी होती हैं, वो उठाती हैं, मर्द जो हैं वो कई फिर सो जाते हैं, औरतें फिर काम में लगी होती हैं। अफ्तारी में देख लें, मर्द अपनी रूटीन में आराम से बैठे होते हैं, औरतें काम कर रही होती हैं। अफ्तारी के बाद मर्द आराम करते हैं, फिर औरतें लगी होती हैं। इनको घरों के काम करने, और बल्कि मैं तो ये समझता हूँ इनको सहरी अफ्तारी करवाने का भी अजर मिलता है अगर ये नीयत कर लें। और तो ये हमारे सिस्टम है, नेकियों में कोशिश तो करते हैं, गुनाहों से बचने की कोशिश नहीं करते। अल्लाह ताला से ये दुआ करें, अल्लाह हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे। और ये लोग जो होते हैं गुनाह ना छोड़ने वाले, ये अल्लाह को पसंद नहीं होते, क्योंकि जन्नत पाकीज़ा लोगों को मिलनी है। अल्लाह मोहब्बत पाकीज़ा लोगों से करते हैं। मुझे और आपको पाकीज़ा होना चाहिए, और नेकी करने से सिर्फ़ आदमी पाकीज़ा नहीं होता, गुनाह छोड़ने से पाकीज़ा होता है। गुनाह छोड़ने से पाकीज़ा होता है। बर्तन अगर गंदा हो जाए तो उसमें दूध डालने से बर्तन पाक नहीं होता, बर्तन को साफ़ करें तो बर्तन साफ़ होता है। जगह पर पेशाब लग जाए तो वहाँ पर कुरान ख़वानी से वो जगह पाक नहीं होती, उसको धोने से वो जगह पाक होती है। मस्जिद नबवी हो तो तब भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, भाई पानी का डोल लाओ, यहाँ गिरा दो और इस जगह को पाक कर दो। इसलिए पहले अपने मन को धोना चाहिए, गुनाहों को छोड़ना चाहिए। ये रमज़ान मेरे और आपसे तकाज़ा करता है कि गुनाहों से हमें इज्तनाब करना चाहिए, गुनाह छोड़ने चाहिए। एक एक गुनाह आज ज़हन में बिठा लें कि ये मैंने छोड़ना है। इंशाअल्लाह आप देखें वो गुनाह छोड़कर आपको नेकी का मज़ा आएगा, नेकी में लज्जत आएगी, नेकी में सुकून आएगा, राहत आएगी। क्यों? इसलिए कि ज़हन से बोझ उतर जाएगा। ये गुनाहों का बोझ बहुत ज़्यादा होता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको ये गुनाह छोड़ने की तौफीक अता फरमा दे, गुनाह से बचाए। ये दुआएं भी करते रहें
अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कारी इरशाद साहब ने मुझे बताया कि सोमवार वाले दिन जामे सल्फ़िया की तरफ से बाकायदा तौर पर अपील की जाएगी। तो ये हमारे माशाअल्लाह यहाँ नुमाइंदे हैं, हमें ज़रूरत नहीं होती इधर उधर जाने की। तो माशाअल्लाह कारी इरशाद साहब हैं, बाकी बिलाल हैं, हबीब साहब हैं, दीगर अहबाब हैं, ये सारे माशाअल्लाह आपसे जो है वो राब्ते में रहते हैं और आप पहले भी इदारे के साथ मोहब्बत करते हैं। ये सिस्टम ऐसे चलते रहते हैं तो नेकी करनी भी चाहिए और गुनाह से बचना भी चाहिए। ये दोनों पहलू काम आएंगे। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।